हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ ली है। उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद में ये टॉपिक आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो भी हम केमिकल इक्वेशंस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जो भी हम लिखेंगे उन्हीं के बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले कुछ एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स लिख लेते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कुछ ज्यादा होती है, कुछ कम होती है किसी की, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मेटल्स में आते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। और इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पे क्या है, ऐसे देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, है ना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि कम, ये कम रिएक्टिव होता है। गोल्ड क्या होता है, कम रिएक्टिव मेटल होता है। लेकिन जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक। और इसी तरह अगर हम नॉन मेटल की ले लें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन जो है सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो यानी कि लीस्ट रिएक्टिव, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो अब हम लोग जो भी इक्वेशंस करेंगे इन्हीं के ऊपर में, इन्हीं के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन हमारा आता है, ठीक है, यानी कि जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल। और यही वाला चीज वहां पे भी है, ठीक है, नॉन मेटल के लिए भी है। तो एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। क्या है, मेटल ऑक्साइड हमें मिलेगा, ठीक। तो जब हम मेटल को, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। और ये जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, एसिड बेस वाला, ठीक, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर हो गया। साथ ही साथ में जब भी ये मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो उनका जो लेस्टर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। यानी कि ऑक्सीजन क्या है, एक थिन लेयर मेटल के ऊपर में चढ़ा देता है, कोट कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो लेस्टर प्रॉपर्टी है वो क्या है, खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है पहला देखते हैं, ठीक है। तो पहला, जैसे कि हमारा यहाँ पे मेटल है पोटेशियम सोडियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम। तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, K2O बनेगा। क्या बनेगा, K2O। अब इसको आप लोग क्या करिए, बैलेंस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। बहुत ज्यादा आसान है, कुछ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोडियम है Na2O है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 2 करिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी कुछ एक दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव का मतलब होता है कि इनका जो एटम है, एटम के अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा लूज बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, लूज बॉन्ड होते हैं। और जैसे ये रिएक्ट करते हैं तुरंत क्या है, इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बाहर चला जाता है, बहुत तेजी, बहुत आसानी से चला जाता है, बहुत इजीली चला जाता है। इसीलिए क्या है, ये लोग ज्यादा रिएक्टिव है और ये लोग कम रिएक्टिव है। इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बॉन्डेड होता है और बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद में ही इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है। लेकिन इनका जो है बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट हमने लिखे हैं, पोटेशियम और सोडियम, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही हम उनको बाहर लेकर के आएंगे तो क्या है कि ये चलने लगेंगे, क्या है, ये बर्न करने लगेंगे, आग पकड़ लेगी इनमें, ठीक। तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये लोग, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो आप लोगों ने पहले भी किया है ना, ये पहले चैप्टर में भी आप लोगों ने किया होगा, ठीक। अब ये क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जिसको थोड़ा सा हीट करना होता है तभी जाकर के ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। क्या है, हमें इसको हीटिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, ये, ठीक।
जैसे कि जब आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो पहले वाला जो चैप्टर था उसमें ये था कि जब हम मेटल की रिबन को बर्न कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि हमें एक व्हाइट व्हाइट पाउडर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि भैया जितने भी मेटल होते हैं, आप जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। देखो ये जनरल फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखो, ठीक? ये जनरल फॉर्मूला आप लोग याद कर लो अच्छे से, बढ़िया से, ठीक? क्योंकि जब भी आप कोई भी इक्वेशन करने जाओगे, ठीक, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे दी, अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है कि भैया अगर आप मान लेते हैं क्वेश्चन में आया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमें क्या देगा? क्या देगा? कार्बन ऑक्साइड देगा, ठीक? क्या देगा? कार्बन ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल में भी यही होता है, ठीक है? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन के क्या देगा हमें? मेटल ऑक्सीजन, सॉरी, नॉन मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक? इसी तरह यहाँ पे भी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, ठीक है, तो अगर ये आपको पता है, जनरल फॉर्मूला पता है, तो आप कोई भी केमिकल इक्वेशन आसानी से कर लोगे, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? तो मैग्नीशियम को क्या है, थोड़ा सा हीट करने की जरूरत पड़ रही है। क्या है? हीट करने की जरूरत पड़ रही है। जिंक और कॉपर रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनको जबरदस्ती रिएक्ट करवाया जाता है। क्या है? रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये बर्न नहीं करते हैं, ठीक है? इनमें से बहुत ज्यादा हीट नहीं निकलती, लेकिन ये क्या है, जैसे कॉपर है, कॉपर क्या है, काला पड़ने लगता है, यानी कि काली काली उसके ऊपर में ब्लैक ब्लैक एक कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है? कब? जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, बहुत ज्यादा हीट के साथ में, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट के साथ में, ठीक है? अब ये क्या है, इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती, इनको बहुत अच्छे से अच्छा खासा इनको रिएक्शन मतलब रिएक्ट करवाना पड़ता है, हीट वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ता है, तब जाकर के होता है, ठीक है? जनरली ये नहीं होता। अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि कॉपर या जिंक जो है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है या नहीं करता है, या फिर बोल दे कि करवा के दिखाइए, तो आप वहां पे आंसर लिख सकते हैं कि नो, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? इजिली रिएक्ट भी नहीं करता है, ठीक? अब हम एल्युमिनियम की बात कर लें। देखो इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, ठीक है? एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक? एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा? Al2O3 में देगा। क्या देगा? Al2O3 देगा। अब ये जो हमारे को मेटल ऑक्साइड मिला है, ठीक? ये जो मेटल ऑक्साइड मिला है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि बेसिक इन नेचर भी होगा और एसिडिक इन नेचर भी होगा, है ना? अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो क्या है? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है? कुछ को छोड़ करके मतलब बेस नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेस नहीं होते हैं, नहीं एसिडिक, कुछ भी नहीं होते, ठीक है? वो नॉर्मल होते हैं, ठीक? लेकिन ज्यादातर जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक? लेकिन ये एक ऐसा बंदा है भाई, ये ऐसा बंदा है, ये दोगला बंदा है, ठीक है? बहुत ज्यादा दोगला है, ठीक है? कैसा दोगला है? ये क्या है कि एसिड भी हो जाएगा, बेस भी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अगर इसको एसिड के साथ में रिएक्ट करवाओ तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर बेस के साथ में रिएक्ट करवाओ तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना? और ऐसे ही दोगले मतलब भाई दिल पे मत लेना, ठीक है? मतलब पढ़ाने का वो है, ठीक? आपको समझ में अच्छे से वो है, ठीक है? मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, सॉरी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर हम इनको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, Al2O3 है, ठीक? इसको हमने एसिड से रिएक्ट करवाया, ये एसिड है, ये बेस, अब ये एसिड है, अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो एसिड प्लस बेस हमें क्या मिलता था? अगर याद है किसी को, ठीक? अगर नहीं याद है तो भाई आपको जरूरत है एसिड बेस सॉल्ट पढ़ने की, जरूर जाए, मैंने अच्छी खासी प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें से जाकर के अच्छे से देखें कि बेस प्लस सॉल्ट, सॉरी बेस प्लस एसिड क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो हमें सॉल्ट कौन सा मिलेगा? यहाँ पे हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा AlCl3 मिलेगा। क्या मिलेगा? AlCl3 मिलेगा, ठीक? प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, ठीक? अब अगर हम इसी को Al2O3 है, अगर हम इसको
NaOH यानी कि बेस के साथ में कराएं, NaOH के साथ में अगर इसको रिएक्शन करवाएं तब इसका क्या होगा हालत, तब होगा Na यानी कि एक सॉल्ट निकलेगा NaAlO2 प्लस H2O, क्या है H2O, ये निकलेगा, यानी कि एक सॉल्ट, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। अब ये हमारा बेस है, अब ये जब हम बेस को एसिड के साथ में ये एसिड के साथ में एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो एसिड के साथ में जब हम बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिए, क्या है, आप लोग इसको अच्छे से बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करके आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। जिसका भी सही होगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा भाई हाँ सही है, ताकि बाकी लोग भी देख सकें, ठीक है, कि उनका आंसर सही है या गलत है, ठीक। अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, सॉरी इसमें कुछ और चीजें बाकी हैं जो उसको बता देता हूं। तो यहाँ पे हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात कर ली, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं, किसी भी हालत में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जब उनको क्या करते हैं वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? बेस बनता है। क्या बनता है? बेस बनता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी मेटल ऑक्साइड है वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। जैसे कि हमारा K2O है, यही है, ठीक, K2O है। अब अगर हम इसको H2O के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा KOH मिलेगा। क्या मिलेगा? KOH मिलेगा। ये क्या है? एक बेस है, ठीक। तो जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ में मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जितने भी मेटल ऑक्साइड उनको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेस मिलता है। बेस क्यों मिला हमें? क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर। हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, ठीक है। अगर छापना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको छाप लें, ठीक है। एक एक पॉइंट जो मैंने एक क्वेश्चन के लिए लिखा है, बोला है, वो जरूर आप लोग लिखिए। अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल में भी हम एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड देगा। क्या देगा? नॉन मेटल ऑक्साइड देगा। तो जो कार्बन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक, और रिएक्ट करके हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें तभी देगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें तभी देगा जब हमारे पास में ऑक्सीजन सफिशिएंट हो। क्या हो? ऑक्सीजन बहुत अच्छे मात्रा में हो, तभी हमें क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन लिमिटेड है, क्या है? लिमिटेड, अगर लिमिटेड है तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए जो हमारा चारकोल होता है, चारकोल कह सकते हैं कि कोयला होता है ना, कार्बन ही होता है, तो कोयले को कभी भी बंद कमरे में हम लोग नहीं जलाते हैं। क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि वहां पे हमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, यानी कि लिमिटेड ऑक्सीजन होता है बंद कमरे में। और लिमिटेड ऑक्सीजन होता है तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बचपन से ही पता होगा कि सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। इसीलिए क्या होता है कि हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। जब हम कार्बन वगैरह, कोयला वगैरह जलाते हैं तो उसको देखें कि आप ओपन एयर में ही जलाएं। क्या है? ओपन एयर में ही जलाएं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होते हैं? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब हम इनको क्या है? वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या है? हमें क्या मिलेगा? HCO3, ठीक है, एक कार्बोनिक एसिड मिल जाएगी, कार्बोनिक एसिड मिल जाएगी हमें। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। कैसा है वो? एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा ठीक, जैसे कि हमारा हम देख लेते हैं, अगर हम S ले लें, सल्फर ले लें प्लस ऑक्सीजन ले लें, क्या मिलेगा?
सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। जब इनको हम लोग वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं प्लस H2O, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, HSO3 मिलेगा, H2SO3 मिलेगा, क्या मिलेगा, सल्फरस एसिड मिलेगी। तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि जो भी हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद में, जब हम उनको वाटर में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल की नॉन मेटल दोनों की, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो कि हम पानी के साथ में जब हम रिएक्ट कराते हैं, यानी कि वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं। अभी देखो किससे किससे रिएक्ट होगा, जल, वायु, अग्नि, सबसे हम रिएक्ट करवाएंगे। चिंता ना करें, चिंतित ना हो, यहां सभी चीजों का समाधान है। हिंदी अच्छी है ना, हिंदी सबकी अच्छी होनी चाहिए वैसे तो। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम पानी के साथ में रिएक्ट कराने, यानी कि वाटर के साथ में, जब हम वाटर के साथ में मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो कुछ जो है मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, ज्यादातर नहीं करते लेकिन कुछ ही करते हैं। जैसे कि इनमें से ही जितने भी रिएक्टिव होते हैं वो क्या है, रिएक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो मेटल प्लस H2O हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा और मेटल ऑक्साइड मिलेगा, प्लस H2O H2 गैस मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है, बैठा लीजिए। जितने भी मैं आप लोगों को जनरल फॉर्मूला लिखाता हूं उसको जरूर से जरूर आप लोग कॉपी में तो लिखिए, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, बार बार उसका रिवीजन करिए, क्योंकि अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद आ गया तो फिर आपको वो केमिकल इक्वेशन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं, कौन सा मेटल लेते हैं, के लेते हैं प्लस H2O लेते हैं। के लिया हमने, H2O लिया, तो हमें क्या मिला, KOH मिला प्लस H2 मिला, क्या मिला, KOH मिला प्लस H2 मिला, ठीक। आप लोग इसको क्या करिए, बैलेंस करिए, क्या है, आप लोग बैलेंस करिए, जितनी भी इक्वेशन मैं दे रहा हूं सबको आप बैलेंस करिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर का बैलेंसिंग का जरूर मिल जाएगा केमिस्ट्री में से। तो आप लोग बैलेंसिंग जरूर से जरूर करिए, अपने से करिए, खुद से करिए, ठीक। और इसका आंसर जरूर लिखिए, और जितने बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, मैंने बता कर रखा है बैलेंसिंग का भी, ठीक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने बनाया है, ठीक, उसको जरूर से जरूर देखिए आप लोग, और उसके बाद में आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। ये क्या है, हमारा पोटेशियम है प्लस पानी है, ठीक है। पोटेशियम को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या है भाई, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल रही है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो वो क्या है, जैसे ही बाहर निकलेगी, है ना, उस सोल्यूशन से बाहर निकलेगी, क्या है, वो बर्न करने लगेगी, क्या है, बर्न करने लगेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो भी लिक्विड होगी, ठीक है, इसमें से। और साथ ही साथ में ये हमारे Na प्लस H2O, ठीक है, NaOH प्लस H2 से, ठीक है, क्या है, H2 से जब ये गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, ये जो जितनी भी गैस बाहर निकल रही है, क्या है, जैसे ही बाहर निकलेगी, ठीक है, ये क्या है, बर्न करने लगेगी। इतना ज्यादा यहाँ पे ये वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं Ca की, ठीक है, Ca प्लस H2O, ठीक है, तो ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 है, ठीक, क्या है, H2। तो इसमें बहुत ज्यादा तो चलो ठीक है, यहाँ पे जलेगी नहीं, लेकिन हाँ
ये जो हाइड्रोजन है वो निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक निकलेगी, लेकिन ये जो कैल्शियम है, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ऊपर एक लेयर बना लेगा, है ना। जैसे हम वाटर है, वाटर को भाई, वाटर क्या लिक्विड है, अब लिक्विड में जब हम कैल्शियम डालेंगे तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जो बबल है वो क्या है, कैल्शियम को ऊपर लेकर के चलाएगा, ठीक है, ऊपर एकदम जो सरफेस है, वाटर का सरफेस है, वहां पे लेकर के चलाएगा और एक लेयर बन जाएगी अच्छे से, ठीक है, क्या है, एक लेयर बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ तक देखो Mg प्लस H2O है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, MgO प्लस H2 गैस, ठीक है, क्या है, H2 गैस निकल रही है। अब आप लोग, ठीक है, वैसे तो ये बैलेंस ही है, ठीक, तो H2 यहाँ पे गैस निकलेगी। अब बताओ, यहाँ पे ऑक्साइड बना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये क्या खेल है ना। आप कह रहोगे सर आपने तो ये पहले लिखवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई, और मेरी बहन जो भी है बैठी है सामने, जो भी बैठा है बैठी है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग ये लगाइए कि ये कब बनेगा और ये कब बनेगा, बनेगा तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये कब बनेगा और ये कब बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये तब बनेगा जब हम इनको किसमें, कोल्ड वाटर में रिएक्ट करवा रहे हैं, किसमें, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें इतनी बहुत ज़्यादा कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो इनको कोल्ड वाटर में ही ये लोग काम अपना कर लेंगे, ठीक है, अपना रिएक्शन वगैरह अच्छे से कर लेंगे। तो जब हम कोल्ड वाटर में करा रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ठीक। अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जहाँ पे भी आएगा तो इसका मतलब है कि वो हीट लेगा अलग से, क्या है, जहाँ ऑक्सीजन में हीट ले रहा था, यहाँ पे भी थोड़ा सा गर्म पानी में ही ये रिएक्शन करेगा, क्या है, गर्म पानी में ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो गर्म पानी जो है इसको एनर्जी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पानी है वो क्या होना चाहिए, आपका वार्म होना चाहिए, ठीक, क्या है, वार्म होना चाहिए, ठीक। और अब ठीक है, और अब देखिए कुछ और बातें, ठीक, क्या है, Al प्लस H2O ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस H2 बनाएगा, है ना। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये स्टीम में होगा, क्या होगा, स्टीम में होगा, ठीक, नॉर्मल पानी में ये नहीं होंगे भाई साहब, ये भाई साहब नॉर्मल पानी के साथ में रिएक्शन नहीं देंगे, इनके अलग ही नखरे हैं। हमको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, हम ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, हमको क्या चाहिए, गर्मी, है ना, क्या चाहिए, गर्मी। तो इनको क्या दिया हमने, स्टीम दे दिया, हम क्या, ले भैया तो स्टीम ले ले जा, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे जिंक भी है, सॉरी आयरन भी है, आयरन को भी रिएक्ट कराने के लिए क्या है, स्टीम की जरूरत पड़ती है, क्या है, स्टीम की जरूरत पड़ती है, ठीक। वो भी बोल रहा है कि भैया हमें ना, हम तो ऐसे सेटल होंगे नहीं, हमें तो ऐसा रिएक्शन करना ही नहीं है जिसमें गर्म पानी ना, ठीक, गर्म क्या, स्टीम ना हो, समझ गया। तो इनके अलग ही नखरे। और यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि लेड, यानी कि यहाँ पे ये लेड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक, लेड, कॉपर, सिल्वर और ये हमारा गोल्ड, ये क्या है, पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, क्या है, पानी के साथ में ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो हम इनको क्या करें, भूल जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, Au, Pu, Cu, सिल्वर, ठीक है, और Au, ये सब क्या है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, क्या है, ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इतना तो सही है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर प्लस H2 गैस निकलेगी, क्या है, H2 गैस निकलेगी, और एक्सेप्ट कार्बन, कोई भी अदर एलिमेंट, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल क्या है, वाटर में रिएक्शन नहीं देता है। तो कार्बन भी कैसा, रेड हॉट कार्बन, ठीक है, रेड हॉट कोक जिसे बोलते हैं, प्लस H2O क्या देगा हमें, हमें दे रहा है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
वाटर गैस बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो जरूर आप लोग इसको लिख लीजिए। तो एक्सेप्ट कार्बन कोई अदर नॉन मेटल जो है यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता। अब ये रेड हॉट कोक है और ये क्या है, थोड़ा सा गर्म पानी, एकदम गर्म है, हीटेड पानी है, ठीक है, क्या है, हीटेड पानी है। तब जब ये दोनों मिलते हैं तभी जा करके ये क्या है, हमें वाटर गैस मिलती है। क्या है, वाटर गैस मिलती है। ठीक, लिख लिया, हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। किससे, एसिड के साथ में। देख लो, जब हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं ना तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमारी ये केमिकल इक्वेशन आसान हो जाती है। बस हमें ध्यान देनी होती है कि वो जो वैलेंसी है, वैलेंसी के साथ वो बॉन्ड कैसा बनेगा, बस। वरना जैसे कि ये है CO बना है, CO2 भी तो बन सकता था, है ना, ये सब बन सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यानी कि जब हम क्या बोलते हैं, अपना ये लिख लेते हैं जनरल फॉर्मूला, हमारा आधा काम पूरा हो जाता है, ठीक। और कोशिश यही करिएगा जब भी आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखें एग्जाम में, उसके साथ साथ में एक जनरल फॉर्मूला जरूर लिख लें, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जरूर लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एसिड, ठीक है, क्या है, एसिड। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव है उनके साथ में, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा रिएक्टिव भैया, के है प्लस HCl, ठीक। तो के है प्लस HCl है, तो KCl बनेगा, क्या बनेगा, KCl बनेगा प्लस H2 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो KCl एक सॉल्ट मिल गया हमें और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है, H2O। और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो एसिड है वो क्या है, कैसा है, डाइल्यूट एसिड है। कैसा है, डाइल्यूट एसिड है। लिख देते हैं भाई, नहीं आप लोग हम ही को कहोगे सर दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि हम फेयर कॉपी में कर रहे हैं चलो कोई नहीं, एक बेसिक मतलब समझना यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर, तभी ठीक। अब हम Na प्लस HCl लेते हैं, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 बनेगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 बनेगा, ठीक। तो एसिड के साथ में बहुत ज्यादा मेटल्स भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन होता है, ठीक। तो जो कॉपर है हमारा, ठीक, कॉपर क्या है, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। क्या है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, आप लोग लिख लीजिए इसको जरूर, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या होता है, ये रिएक्शन दे देता है। क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये Cu प्लस H2SO4 है, तो ये CuSO4 प्लस H2 ये बन जाएगा हमारा। क्या है, ये ऐसे हमारे पास में एक रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करता है। ये कैसा होना है, डाइल्यूट होना है। कैसा होना है भैया, डाइल्यूट होना है इनको, सॉरी डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। ये इनके भी अब अलग ही नखरे दिखाने लगे हैं ये, ठीक है, धीरे धीरे ये नखरे अपने दिखाने लगे हैं, ठीक। उसके बाद में फिर बात आती है गोल्ड की और सिल्वर की। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्या है, रिएक्शन नहीं देते हैं डाइल्यूट एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में, लेकिन भाई साहब ये एक ऐसा एसिड है जिनके साथ में रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किससे रिएक्ट करेंगे, एक्वा रिएक्शन से, ठीक है, एक्वा। ये एक खतरनाक एसिड है,
जिसको रॉयल वाटर कहते हैं ना शायद, हाँ शायद रॉयल वाटर ही बोलते हैं, ठीक। अब ये जो एसिड है ये क्या करता है, किसके साथ में, गोल्ड और सिल्वर के साथ में रिएक्शन करता है, यही केवल, ठीक है। बाकी जितने भी एसिड हैं वो गोल्ड और सिल्वर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या है, गोल्ड और एसिड के साथ में, सॉरी गोल्ड और सिल्वर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। अब बात की जाए नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। क्या है, ये एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक। अब बात आती है नमक के साथ में इनका रिएक्शन करवाने की, ठीक है। किससे, नमक से रिएक्शन करवाने की। भैया बोले ना, जल वायु नमक ये सब से रिएक्शन करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट हमारा आखिरी ही है लगभग। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है कि एक जो मेटल है, ठीक है, मेटल या कह सकते हो कि सॉल्ट है और प्लस मेटल है, ठीक। ये क्या होता है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है। कैसे होता है रिप्लेसमेंट, ये वाला जो मेटल है इसको क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। क्या है, सॉल्ट प्लस मेटल है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो सॉल्ट जैसे कि CuSO4 अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो Fe है, ठीक है। तो देखो Fe Cu से ज्यादा है क्या, रिएक्टिव। Fe क्या है, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, FeSO4 प्लस Cu मिलेगा। क्या मिलेगा, Cu मिलेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह हो गया। क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक। तो यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। और ये कहां पे काम आता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए काम आता है। आप इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं इस मेथड से, इस रिएक्शन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में आपका है, यहां पे भी यही होता है, मोर reactive non-metal displaces less reactive non-metal। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो देखो इसमें इतना ही है, बहुत ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखाई हैं, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। इसको तो ज़रूर से ज़रूर नोट करें, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव है, इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव है और इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि आयोडीन क्या है हमारा, लीस्ट रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, जब जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम होने लगी। क्या होगी, कम होने लगेगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आज हमारा यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म। में भी हो सकता है कि आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लंबी वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक
कवर करना था हमें, इसलिए हमने इसको पूरा कवर कर लिया अच्छे से। ठीक है, आपको अदर इसको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इसी में सारी चीजें आपको सब मिल जाएंगी। ठीक है, और अच्छे से आप लोग इसको नोट्स बना करके करिए। ठीक है, और मैं इसके नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक दे रखा है, उस पर जाइए, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स भी मिलती जाएंगी कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, कौन सी वीडियो डालने जा रहे हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, पर्सनल प्रॉब्लम है कोई पढ़ाई से रिलेटेड, साथ ही साथ में अगर कोई टॉपिक पे आप लोग एक वीडियो चाहते हैं, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली इन टच रह सकते हैं उसके, और वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें सोल्यूशन मिल करके निकाल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यार। ठीक है, लाइक करिए और दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और आप लोग भी बहुत मन लगा करके पढ़िए। अभी तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।